हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेज, सेमेस्टर फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, कोड 1002, यूनिट 1, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर के ऊपर का जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया है, तो इसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, सार्थक अंकों सिग्निफिकेंट फिगर्स से क्या अभिप्राय है, इसके नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर है, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी राशि में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या अर्थ है। तो किसी भौतिक राशि के मापन को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले, यानी इसमें अनसर्टेनिटी नहीं हो, कितने डिजिट तक शुद्ध रूप से उसको व्यक्त किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, उन अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। अर्थात किसी भौतिक राशि के मापन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ये मिनिमम अंक डिजिट्स रिक्वायर्ड है टू रिप्रेजेंट एक्यूरेटली अ मेजरमेंट। Those number of digits is called significant figures। तो किसी भी पाठ्यांक को, किसी भी मापन को सही दर्शाने के लिए, एक्यूरेटली का मतलब एग्जैक्ट, यथार्थ रूप से दर्शाने के लिए, शुद्ध रूप से दर्शाने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, वो न्यूनतम अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला जो नियम है हमारे पास, वो है सभी अशून्य यानी नॉन जीरो डिजिट्स अंक सार्थक होते हैं। किसी भी राशि में अशून्य अंक जितने भी हो सभी सार्थक होते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि 3.964 कोई पाठ्यांक है, इसमें 4 अशून्य अंक है, चारों के चारों सार्थक अंक हैं। इसी तरह से इसके अंदर 0.284 में 3 सार्थक अंक हैं, यानी ये 3 डिजिट हैं, नॉन जीरो डिजिट्स, ये सार्थक हैं। इसी तरह से 857 में 3 सार्थक अंक हैं। तो जितने भी अशून्य अंक हैं वो सार्थक अंक होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये सभी सार्थक होते हैं। नियम नंबर 2, दो अशून्य अंकों के बीच मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में अगर जीरो आता है तो वो भी सार्थक होता है, उसको भी सार्थक अंक मानते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ है 4.0084, तो इसमें ये नॉन जीरो 4 है, इधर नॉन जीरो 8 है, इसके बीच में जो जीरो जा रहे हैं वो भी सार्थक हैं। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों डिजिट सार्थक हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें 5।
इसी तरह से ये दूसरा मेजरमेंट है, इसमें 2.00086, तो ये 2 और 8 के बीच में जीरोज हैं, नॉन जीरो के बीच में जीरो आते हैं, वो भी सार्थक माने जाते हैं। तो ये इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हो गए इसमें। इसी तरह से 70042 में सार्थक अंक 5 हैं। तो ये नियम नंबर 2 था। तो पहला तो ये है कि जितने भी नॉन जीरो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, सभी सार्थक होते हैं। नॉन जीरो के बीच में आने वाले जीरो भी सार्थक होते हैं। नियम नंबर 3, यदि संख्या 1 से कम है, 1 से कम है, यानी डेसिमल वाली संख्या है और 1 से कम है, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर तथा अशून्य अंक के बीच आने वाले जीरो सार्थक नहीं होते हैं। जैसे ये हमारे पास है 1 से कम है, इधर ये पॉइंट के इधर जीरो ही है, पॉइंट के जो अपने पास इस साइड के अंदर, ये लेफ्ट साइड के अंदर जीरो है, यानी ये जो राशि है वो 1 से कम है, लेस देन 1 है। तो इस तरह की राशि में ये जो पॉइंट और नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। तो जैसे पॉइंट 0 0 2 4 7 8 में सार्थक अंकों की संख्या मात्र है 4, 2 4 7 8, ये 4 डिजिट हैं वो सार्थक हैं। ये जो जीरो हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल देखें हम कि पॉइंट 00048, इसमें ये भी 1 से कम है, लेस देन 1, यानी पॉइंट के इधर अपने पास कोई डिजिट नहीं है। अगर कोई डिजिट होती तो उसके बीच में फिर ये नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाती, सार्थक हो जाती, लेकिन यहाँ कोई अंक नहीं है, जीरो है। तो 1 से कम है ये राशि, तो इसमें पॉइंट और ये नॉन जीरो 4 के बीच की जो राशि हैं यानी जीरो हैं, 0 0 0 3 जीरो, ये सार्थक नहीं है। ओनली ये 4 और 8 2 डिजिट्स सिग्निफिकेंट है, सार्थक हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2। इसी तरह से हम नियम नंबर 4 देखें तो इसमें चौथा नियम है, दशमलव बिंदु वाली संख्या में, डेसिमल वाली कोई संख्या है, नंबर है, अशून्य अंक के दाहिनी ओर, नॉन जीरो के जो राइट साइड के अंदर है दाहिनी ओर विद्यमान जीरो भी सार्थक होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मेजरमेंट है 0.5000, इसमें 0.0500, इसमें ये 1 से कम है, तो डेसिमल और नॉन जीरो के बीच की जीरो तो सार्थक नहीं है, लेकिन ये जो नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो आ रही हैं, 3 जीरो हैं, ये सार्थक हैं। तो 3 जीरो तो ये और 1 5 का अंक, ये 4 अंक इसके अंदर सार्थक हैं, सार्थक अंकों की संख्या 4। इसी तरह से 2.4000 में ये डेसिमल के इधर अपने पास है नॉन जीरो 4 का अंक, इसके इधर आने वाले जो जीरोज हैं वो सार्थक। तो ये 5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है। 482.0 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। तो ये था हमारे पास चौथा नियम कि दशमलव वाली संख्या में नॉन जीरो डिजिट के दाहिनी ओर जो भी जीरो आते हैं वो सार्थक माने जाते हैं, वो सार्थक होते हैं। नियम नंबर 5, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं हो तो अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब स्थिति उल्टी है, अगर डेसिमल वाली संख्या नहीं है तो नॉन जीरो के
डिजिट के दाहिनी ओर जो जीरोज आते हैं वो सार्थक नहीं माने जाते हैं। जैसे ये एक हमारे पास नंबर है 45600, तो इसमें डेसिमल नहीं है, बिना डेसिमल का राशि है ये। तो इसमें जो नॉन जीरो 6 है, इसके दाहिनी ओर जो जीरो आ रहे हैं वो सार्थक नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंक केवल 3 है, 4, 5 और 6। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें 3। इसी तरह से 2, 8, 6, 0, 0, 0, 0 में डेसिमल वाला नंबर नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं है। तो ये जो नॉन जीरो 6 है उसके दाहिनी ओर आने वाली ये चारों जीरो सार्थक नहीं है। क्रॉस का निशान लगाया हमने, तो इसमें केवल 3 डिजिट सार्थक हैं, 286। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 3। नियम नंबर 6, यदि किसी राशि के मापन को मात्रक सहित दर्शाया जाए, यूनिट के साथ दर्शाया जाता है, तो अशून्य अंक के दाईनी ओर विद्यमान शून्य भी सार्थक अंक माने जाते हैं। अगर उसके साथ यूनिट दर्शा दी जाए तो ये जो अशून्य अंक के दाईनी ओर आने वाले जीरोज हैं, हम कह रहे थे सार्थक नहीं है, वो यहाँ सार्थक माने जाएंगे, यूनिट अगर दर्शा रखी है तो। जैसे 450 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कोई त्वरण है, त्वरण का मान है, तो इसके अंदर जो अपने पास ये यूनिट आ गई हमारे पास, ये जो जीरो है दाहिनी ओर, नॉन जीरो के दाहिनी ओर जो जीरो, ये अब सार्थक हो जाएगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3। 45.20, तो डेसिमल के बाद डेसिमल वाले राशि है उसमें तो जीरो वैसे ही दाहिनी ओर आने वाला जीरो सार्थक होता ही है, तो इसके अंदर 4। और अगला जो अपने पास है हमारे पास है 45.20 इंटू 10⁻²। इसमें 10 की घात 2 का सार्थक अंक से कोई लेन देन नहीं है, तो इसमें भी सार्थक अंक 4 ही होंगे। सार्थक अंकों की संख्या हमारे पास है 4। इसके बाद में नियम नंबर 7, 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। 10 की जो पावर होती है 10⁻8, 10⁻12, 10⁻18, 10 की जो पावर है 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। जैसे 2.4 गुणा 10 की घात -18, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, यानी 2 और 4 का जो डिजिट है, ये 2 डिजिट हैं, यही सार्थक है। 10 की घात -18 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें डिजिट्स की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या है, फिगर्स की संख्या है, वो 2 है। और लास्ट और फाइनल जो नियम है हमारे पास वो है नियम नंबर 8, दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डजंट डिपेंड ऑन प्लेस ऑफ डेसिमल। दशमलव के स्थान का, दशमलव कितने अंकों के बाद लग रहा है, उसका सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 8.72, इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं। 87.2, इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं। और अगर हम 0.872 लिखें तो उसमें भी 3 सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या दशमलव के स्थान से पर निर्भर नहीं करती है,
दशमलव के स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, इससे और हमें क्लियर होगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 लिखकर हमने बताया है कि निम्नलिखित के लिए सार्थक अंक लिखिए, बताइए। तो पहला इसमें 4378 न्यूटन, 4, 3, 7, 8 न्यूटन। दूसरा इसके अंदर है 8200 मीटर। तीसरा है 34342.00 kg और चौथा है 0.03470 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें पहले में देखिए हमारे पास सभी नॉन जीरो हैं, सभी जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, अशून्य हैं, तो सभी सार्थक होंगे। इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 4। 8200 मीटर, तो ये यूनिट आ गई है। तो यूनिट में हमारे पास बिना डेसिमल की संख्या में शून्य संख्या के दाहिनी ओर आने वाले जीरो भी सार्थक हो जाते हैं। वैसे तो सार्थक नहीं होने चाहिए, लेकिन जब यूनिट आ जाती है तो ये भी सार्थक माने जाते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या वही 4 होगी, 8200। तो इसमें सार्थक अंक अब 4 होंगे। अगर ये मीटर नहीं लिखा होता तो फिर इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होती। अगला है हमारे पास 342.00 kg। तो इसमें डेसिमल के बाद के जो जीरो हैं वो सार्थक माने जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 और 2 5 सार्थक अंक हैं। और ये है 0.03470 इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसमें देखिए हमारे पास डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में 1 से कम है ये, तो डेसिमल और 3 के बीच में, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अपने पास है 1 जीरो है, वो सार्थक नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 अंक सार्थक हैं, क्योंकि नॉन जीरो के दाहिनी ओर डेसिमल वाली राशि में नॉन जीरो के दाहिनी ओर आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, डिजिट्स जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, जीरो सार्थक अंक माना जाता है। तो इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 सार्थक अंक हैं। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे इसके अंदर जैसे 7400 में सार्थक अंक 2 है। इसके अंदर अपने पास बिना डेसिमल की ये राशि है, तो नॉन जीरो के दाहिनी ओर आने वाले जीरो सार्थक नहीं होंगे। इसमें कोई यूनिट नहीं है, मात्रक नहीं है, तो इसके अंदर 2 डिजिट्स ही सार्थक हैं। इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या हमारे पास 2। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एट 8.70 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। 6th एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 8.70 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? सार्थक अंक, तो इसमें 10⁻⁴ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास ये 3 डिजिट सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक 3 है।
तो इस प्रकार हम सार्थक अंकों को, ये हमारे पास 8 नियम हैं, उससे ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।